फिल्म शराबी के 40 साल, जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ की चोट मशहूर स्टाइल बन गई। अपनी शादी के दिन मैंने सफेद सूट पहना था और मेरा दायां हाथ मुसलसल मेरी पतलून की जेब में था। मैं दरअसल फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन के अंदाज की नकल कर रहा था। अमिताभ बच्चन के एक मद्दा कानश सहीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फिल्म शराबी से अपने लगाव को कुछ इस तरह जाहिर किया। ये फिल्म 18 मई 1984 को रिलीज हुई थी और अब उसकी रिलीज के 40 साल हो गए हैं। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक शराबी बेटे विकी का किरदार अदा किया। फिल्म में विकी अपने वालिद से कहता है कि राय साहिब अमरनाथ कपूर, विकी आज यतीम हो गया, इसके सर से बाप का साया उठ गया, आज मेरा बाप मर गया। फिल्म शराबी में जब विकी यानी अमिताभ बच्चन ये बात अपने जिंदा बाप अमरनाथ कपूर यानी अदाकार प्राण से कहते हैं, तो अब समझी कि फिल्म का नाम शराबी होने के बावजूद ये दरअसल बाप और बेटे के दरमियान पेचीदा रिश्ते की कहानी है। अमिताभ बच्चन प्रकाश मोहरा सना 1980 की दहाई में अमिताभ और हदायतकार प्रकाश मोहरा दोनों बाम उरूज पर थे। इन दिनों अमिताभ बच्चन और प्रकाश मोहरा वर्ल्ड टूर पर थे। अमिताभ बच्चन ने अपने बलाग में लिखा था कि प्रकाश मोहरा ने मशवरा दिया कि हमें बाप बेटे के रिश्ते पर फिल्म बनानी चाहिए जिसमें बेटा शराबी हो। इस तरह फिल्म का तस्वुर बहर ओकियानूस के ऊपर तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर आलम वजूद में आया। इससे पहले ये दोनों मिलकर फिल्म जंजीर, हीरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस और नमक हलाल बना चुके थे। अमिताभ के हाथ की चोट जो स्टाइल बन गई। अमिताभ बच्चन का फिल्म शराबी में वो अंदाज काफी मशहूर हुआ जहां वो अक्सर एक हाथ पतलून की जेब में रखे होते। दरअसल ये अंदाज नहीं था, बल्कि इन दिनों दिवाली के मौके पर अमिताभ बच्चन का हाथ एक पटाखे के फटने से बुरी तरह झुलस गया था। फिल्म शराबी के गाने दे दे प्यार दे की शूटिंग के हवाले से अदाकारा और फिल्म की हीरोइन जिया पर्दा ने टीवी शो इंडियन आइडल में कहा था कि अमिताभ बच्चन वाकई एक लेजेंड है। फिल्म शराबी की शूटिंग के दौरान उनका हाथ जल गया था, लेकिन उम्मत जी ने जले हुए हाथ से एक अंदाज के तौर पर इस हाथ को अपनी जेब और रुमाल में रखते हुए गाना शूट किया। अपनी एक ट्वीट में अमिताभ ने लिखा था कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में से उंगलियों को रिस्ट्रक्चर करना बहुत मुश्किल काम है। दिवाली के दौरान पटाखे फटने से मेरा हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। मुझे अपने अंगूठे को अपनी उंगली की तरफ हिलाने में 2 महीने लगे। फिल्म शराबी की कामयाबी पर फिल्म नाक़िद अर्निब बैनर्जी का कहना है कि इन दिनों हीरो को आमतौर पर शराबी के तौर पर नहीं दिखाया जाता था जब तक कि विलन ने इसे किसी साजिश के तहत शराब ना पिलाई हो। हीरो इखलाकी तौर पर सादा होता था, गाने गाता, मुआशरे और खानदान के तई अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता था। शराबी में अलग बात यह थी कि हीरो शराबी था जिसे अच्छा नहीं समझा जाता था। इसके बावजूद शराबी में अवाम हीरो के साथ थी, क्योंकि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने के बावजूद हर सतह पर इंसान नजर आता था। एक अमीर बिगड़े हुए लेकिन नेक फितरत लड़के की कहानी। शराबी एक अमीर बिगड़े हुए लेकिन नेक फितरत लड़के की कहानी है जिसके पास अपने वालिद की तरफ से मिलने वाली बेपनाह दौलत है, लेकिन अपने वालिद की तरफ से मोहब्बत नहीं मिल पाती। ताहम वो जिंदगी और अपने आप पर हंसना नहीं भूलता। इस किरदार में ट्रेजेडी, जज्बात, ड्रामा, कॉमेडी बहुत है। भारी भरकम डायलॉग हैं जिन पर तालियां बजती हैं। ऐसे जज्बाती लम्हात हैं जो दिल को छू लेते हैं। इस किरदार में अमिताभ की खासियत ये थी कि उन्होंने अदाकारी के बहुत से पहलुओं को यकजा करके एक प्लेट में रख दिया। फिल्म नाक़िद अर्निब बैनर्जी का कहना है कि शराबी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ के किरदार में मनफी और मुस्बत दोनों रंग थे। अगर आप अमिताभ की फिल्मों के मद्दा हैं तो उन्होंने शायद इससे कई बेहतर कहानियों और किरदारों में काम किया। शराबी में ना तो कोई बहुत शानदार सिनेमाटोग्राफी है और ना ही कोई ज़ैली पिला। ये पुराने जमाने का स्क्रीन प्ले है जो मीलो ड्रामा से भरा हुआ है, लेकिन वन मैन शो की तरह अमिताभ ने इस फिल्म को अपने तौर पर उठाया। किशोर कुमार ने मेज पर लेटकर गीत गाया। अगर 80 की दहाई अमिताभ की थी तो किशोर कुमार की भी थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1985 में फिल्म फेयर की नामजदगी आई तो बेहतरीन गुलकार के लिए 4 नामजदगियां किशोर कुमार के नाम थीं। तमाम नामजदगियां शराबी के 4 नगमों दे दे प्यार दे, मंजिलें अपनी जगह हैं, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूं और इंतहा हो गई इंतजार की के लिए थी। किशोर कुमार को मंजिलें अपनी जगह हैं के लिए अवार्ड मिला, लेकिन आज हम बात करेंगे गाने इंतहा हो गई इंतजार की के बारे में। गुलकारा आशा भोसले अपने YouTube चैनल पर बताती हैं कि प्रकाश मोहरा बपलहरी
हम सब स्टूडियो में बैठे इस गाने पर बहस कर रहे थे कि प्रकाश मोहरा ने बताया कि गाने में हीरो नशे में है। फिर किशोर दी ने कहा कि जब कोई शख्स शराब पीता है तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, वो लेट जाता है। मैं भी लेट कर गाऊंगा। एक लंबी मेज लाई गई और किशोर कुमार दरअसल टेबल पर लेट गए और सर को हाथों में पकड़कर गाना रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया। इस चीज ने सारा गाना बदल दिया। किशोर कुमार ने जो तासुर इसमें पैदा किया, इससे लगता है कि वो वाकई नशे में थे। बप लहरी और अमेरिकन बैंड फिल्म के गानों की बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर बप लहरी को शराबी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और नगमा निगार अंजान को भी फिल्म के गानों के लिए नामजद किया गया था। इंतहा हो गई गाने का एक हिस्सा है जहां हीरोइन जिया पर्दा सीढ़ियों से भागती हुई आती है। अगर आप इस हिस्से की धन सुनते हैं तो अब देखेंगे कि इसकी धन एक अमेरिकी बैंड के गाने से मिलती जलती है। दी 3 डिग्रीज नामी ये बैंड कुछ अमेरिकी ख्वातीन ने मिलकर बनाया था और उसका दी रनर नाम का गीत 1978 में आया था। 1984 में रिलीज होने वाला शराबी का एक और मशहूर गाना जहां 4 यार है। अगर अपने 1980 की बांग्लादेशी फिल्म कोशाई का गाना बंधु 3 दिन सुना है तो आप महसूस करेंगे इसकी धन इससे बहुत मिलती जलती है। बांग्लादेशी गाने की धन सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर अलाउद्दीन ने तरतीब दी थी। बीबीसी बंगला से बात करते हुए अलाउद्दीन की बेटी ने कहा कि उनके वालिद की ये धन असल है। शराबी में अमिताभ के लिए कादिर खान के डायलॉग अवाम की नब्ज समझने वाले कादिर खान ने शराबी में ऐसे डायलॉग लिखे जिन पर तालियां बजीं और कुछ दिल को छू गए। मिसाल के तौर पर जब शराब के नशे में धत अमिताभ बच्चन अपने वालिद प्राण से कहते हैं कि आपने मुझे वो सब कुछ दिया जो बाजार से खरीद कर घर में सजाया जा सकता है, लेकिन वो खुशी नहीं दी जिसे दिल में सजाया जा सके, तो अब सिनेमा हॉल में तालियों की गूंज का तसव्वुर कर सकते हैं। फिल्म शराबी आज इतनी भी मुयस्सर नहीं मीखाने में जति हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, जिनका अपना दिल टूटा होता है वो औरों के दिल नहीं तोड़ा करते, जैसे डायलॉग से भरी पड़ी है। कादिर खान ने अमिताभ की कई कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिखे जो आज भी मशहूर हैं। मूंछें हों तो नथुलाल जैसी हों डायलॉग के साथ साथ शराबी के दीगर किरदारों ने भी फिल्म को दिलचस्प बनाया। फिल्म का मशहूर किरदार नथुलाल था जिसे अदाकार मोहम्मद उमर मुकरी ने निभाया था। अगर आपकी मूंछें हैं तो वो नथुलाल जैसी होना चाहिए, ये डायलॉग आपको आज भी मीमस में मिलेंगे। मोहम्मद उमर मुकरी अपने छोटे कद और अच्छे मिजाहिया अंदाज के साथ एक काबिल जिक्र अदाकार थे जो अमिताभ बच्चन के साथ तकरीबन 10 फिल्मों में नजर आए। ओम प्रकाश ने मुंशी जी के किरदार में अमिताभ की मुकम्मल हिमायत की। वो ऐसे शख्स हैं जो फिल्म में विकी को पालते हैं जो अपने वालिद प्राण की मोहब्बत से महरूम है। लोगों ने एक मगरूर बाप के तौर पर प्राण की कारकर्दगी को पसंद किया। अदाकारा जिया पर्दा भी फिल्म सरगम, कामचूर और तोहफा के बाद मशहूर हुई। फिल्म में जिया पर्दा के किरदार को भी काफी पसंद किया गया। मिसाल के तौर पर जब अमिताभ बच्चन जिया पर्दा के शो के तमाम टिकट अपने पैसों से खरीदते हैं और अकेले इसे देखने आते हैं तो जिया पर्दा दो टोक अंदाज में कहती है, एक फनकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं।